अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से अनाउंस की गई नई जॉब्स के मुतालिक। इनकी तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए अपना फॉर्म किस तरह से फिल करना है। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ सके और आप घर बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकें। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.com.pk मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा। आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर BPS 7 to BPS 17 पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अक्रॉस द पाकिस्तान ऑन 28 जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया करें, अपने पास सेव भी कर लिया करें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिटेल समझा देता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंसमेंट की गई हैं। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है BS 17 के लिए, जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट सेकंड क्लास ग्रेड C MA MSc 16 ईयर एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। एज आपकी 22 से 35 साल है और उसके बाद 15 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें ओपन मेरिट 1 पंजाब, 4 सिंध अर्बन, 3 सिंध रूरल, 2 KPK, 2 बलोचिस्तान, 1 GB 1 और AJK 1। तो इसी तरह आपने यहाँ से जैसे मैंने आपको समझाया है, आपने इसी तरह से अपना ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको अच्छे से देख लेना है। लाइक यहाँ पे लोअर डिविजनल क्लर्क है, मैट्रिक इसके लिए तालीम है, यहाँ पे तालीम लिखी होगी। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर लिटरेट 3 वीक बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस। 18 से 30 साल, 6 वैकेंसीज, आगे कोटा लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन देख लेनी है, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं आपने उस पोस्ट के अंदर अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा जो दीगर इंफॉर्मेशन है 12 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का तरीका मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ एज की जो रिलैक्सेशन है वो बताई गई हैं, जिसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरिया AJK एंड नॉर्थ एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान 3 साल की है। सिंध रूरल और बलोचिस्तान की पोस्ट के लिए जो BPS 15 और उससे बिलो हैं। इसके बाद 10 साल की एज रिलैक्सेशन है अप टू एज 55 ईयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट। तो इसी तरह ये सारी एज रिलैक्सेशन लिखी हुई हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो कोटा रिजर्व फॉर वुमेन है, मिनॉरिटीज़ एंड डिसेबल, वो आपके गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होते हैं। और इसके बाद आप जो डिसेबल्स हैं वो अप्लाई करेंगे अपनी पोस्ट के ऊपर और इनके लिए जो पोस्ट हैं वो सीरियल नंबर 2, 4 एंड 7 to 10 है, यानी सीरियल नंबर 2, 4 और 7 से लेकर 10 तक जो पोस्ट हैं उसके ऊपर कर सकते हैं आप। और आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका यहाँ पे आपको बताया गया है कि 0.25 मार्क्स आपकी हर जो गलत जवाब होगा उसके ऊपर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, लाइक जैसे आपका PPSC वगैरह का टेस्ट होता है तो उसी तरह से होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके ऑनलाइन अप्लाई के जो लिखे गए हैं, इसमें आपकी कैंडिडेट्स 2000 रुपये पोस्ट 17 के लिए, जो BS 17 के लिए, 1500 रुपये आपका है BS 14 to 16 के लिए, 1200 रुपये आपका चलान है BS 9 से BS 11 तक और 850 रुपये आपका चलान है BS 7 की पोस्ट के लिए। ये आपने 1 बिल 1 लिंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, उसके बाद TCS वगैरह के ज़रिए आपने पे करना होता है। ATM के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो ये इसका तरीकाकार होता है। इसके बाद आपने जो एक चलान अगर आप पे करते हैं तो उसमें आपके पास ये सहूलत होती है कि आप 2 पोस्ट के लिए एक ही चलान आपका हो सकता है। जैसे कि आप अगर कर रहे हैं सीरियल नंबर 2 के ऊपर तो 4, 5 और 6, 7 to 9, 10, 11 सब्जेक्ट आपके पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपने करना है। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिंक मैंने खोला हुआ है, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है। उसके लिए आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, दोबारा CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लेना है और मोबाइल नंबर आपने लिखना है।
यहाँ से आपके पास मोबिलिंग, टेलनार, यूफोन, जैज़, वारिद वगैरह जो भी आपका है, जोंग वगैरह। उसके बाद आपने कोड सेलेक्ट कर लेना है और नंबर लिखना है। इसके बाद आपने इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। देन आपने अपना CNIC नंबर और अपना पासवर्ड जो भी आपने साइन अप करते वक्त दिया था वो आपने पुट करना है और आपने सिंपली यहाँ से लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना इमेज अपलोड करना है जो कि 2 MB से कम होना चाहिए, JPG, GIF या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपने सिंपली यहाँ से चूज़ फाइल करना है, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आपका इमेज शो हो जाएगा। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें आपने टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस बनानी है। यहाँ पे आपके टेस्ट सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, जो भी आपके करीब तरीन हो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस भी आपने बना लेनी है और इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद नेम आपने लिखना है, फादर नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पंजाब वगैरह जो भी आपका है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपकी लिस्ट के अंदर आपके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आ जाएंगे, आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद करंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। ईमेल आपने लिखनी है, जिनके साथ ये आपको रेड स्टार नज़र आ रहा है ये आपके लाजमी होते हैं, ये आपने लाजमी तौर पर सिलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिंगल, मैरिड, अनमैरिड वगैरह। लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से जितनी भी आप लैंग्वेजेस जानते हैं आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने अपनी कौमियत सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, सुन्नी, शिया वगैरह। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका लिखा होगा, सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें यहाँ पे, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। और उसके बाद आपका 3 से 6 वीक का बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस, तो ये पोस्ट ऑफ UDC LDC असिस्टेंट के लिए है। अगर आप इस पर अप्लाई करें तो आपने इसको यस करना है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपकी एज रिलैक्सेशन क्लेम है। अगर आप ट्राइबल एरियाज़ या जो मैंने कंडीशंस आपको एडवर्टाइजमेंट के दौरान बताई हैं अगर उसमें है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप सर्विस वगैरह में हैं तो आपने इसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एकेडमिक डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपने यहाँ से मैट्रिक ऐड करनी है। उसके बाद मैट्रिक के जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वगैरह। पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने मैट्रिक पास किया है। उसके बाद आपके मार्क्स और टोटल मार्क्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपने लिखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। इसी तरह इंटरमीडिएट, बैचलर 16 ईयर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप लिखेंगे। नेक्स्ट नीचे आपके पास एक्सपीरियंस का है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ से डेजिग्नेशन विद BPS इफ़ एनी अगर आपका कोई है तो आपने यहाँ पर लिखना है। और जिस कंपनी के अंदर, जिस महकमे के अंदर आपकी पोस्ट है, फ्रॉम डेट टू डेट, इसी तरह एक से ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। और टोटल आपका जितना एक्सपीरियंस बनता है आपने यहाँ पे ईयर्स और मंथ में सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ये बताना है कि आपने पहले MOD के लिए कितनी बार अटैम्प्ट किया है, 1, 2, 3, 4। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आप नील का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपके पास अटैम्प्ट 1 ईयर पासिंग है। फर्स्ट टाइम जब आपने किया था तो कौन से साल में किया था, उसके बाद पोस्ट नेम क्या था और स्टेटस क्या था, आप स्क्रीनिंग में फ़ेल हुए थे, रिटन टेस्ट में फ़ेल हुए थे, साइकोमेट्रिक फ़ेल हुए थे या इंटरव्यू में फ़ेल हुए थे, ये डिटेल्स आपने सारी की सारी यहाँ पे देनी है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं तो आपने यहाँ से यस कर देना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो रखना है। इसके बाद आपने यहाँ से सेव एप्लीकेशन कर लेना है। सेव एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास जो पोस्ट हैं उनका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करते हैं आपने उस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, आप इसी के उसके साथ जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया था उसके हिसाब से आपने इसकी दूसरी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप सीरियल नंबर 2 पे करते हैं, 2 to 4 आप 3 जो हैं इनका एक ही चलान होगा, 5 से 6 यानी 2 पोस्ट का एक ही चलान होगा, 7 से 9 का एक ही चलान होगा, 10 से 11 के लिए एक ही चलान होगा। तो यहाँ से मैंने 6 नंबर पोस्ट के ऊपर किया है तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से 5 के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। सीरियल नंबर 5 के ऊपर भी मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरा सेम यही ये देखें, यू हैव अप्लाइड, नो नीड टू पे फॉर दिस पोस्ट। आपको एक ही चलान के ऊपर पे करना होगा, उसमें आपका सब इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन है वो विदाउट चलान आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है अपनी डिपॉजिट स्लिप।
डिपॉजिट स्लिप आपके सामने आ चुकी है, आपकी डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हुई होंगी। आपने सिंपली ये जो इनवाइस नंबर है इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने जैज़ कैश या इजी पैसा के अंदर आपको वन लिंक वन बिल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपने ओपन करना है। वहाँ पे इस नंबर को आप पेस्ट करेंगे और पे कर देंगे। 1510 रुपये आपका चालान शो होगा और आपने इसको पे कर देना है। पे करने के बाद आपकी चालान की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी और इस तरह से आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ जॉब्स के मुतालिक अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।